हैं सीपीआई के जो आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं और क्या कहते हैं महंगाई के आंकड़े, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। हमने देखा जून में जो सीपीआई के आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक ये देखिए खुदरा महंगाई दर 2.10% पर दर्ज की गई है। मई में जो दर थी वो 2.82% पर थी और अभी जो रिटेल महंगाई है वो 2.10 पर आई है। तो थोड़ी राहत यहां पर महंगाई के आंकड़ों में देखने को मिली है। तो ये जो सीपीआई की दर है मासिक आधार पर 2.82% से घटकर 2.1% पर आई है। खाद्य महंगाई दर घटी है। आंकड़े जो आए हैं उसके मुताबिक ग्रामीण महंगाई दर भी घटी है, 2.59% से घटकर 1.72% पर आई है। शहरी महंगाई दर में भी कटौती देखी गई है, लगभग 3.25% से घटकर 2.5% तक यहां पर पहुंची है। डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा सीनियर इकोनॉमिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे जरा जानते हैं इन आंकड़ों का पूरा एनालिसिस। डॉक्टर सिन्हा सर, आपका बहुत स्वागत करते हैं जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सर, क्या कहेंगे जून के रिटेल महंगाई के आंकड़ों पर थोड़ी कमी दर्ज की गई है, कितनी बड़ी राहत? देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे था क्योंकि जो बेस इफेक्ट है वो प्ले आउट हो रहा है। तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो महंगाई की दर है ओवरऑल वो 2.8% से घटकर 2.3% के आसपास रहेगी। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे है और महंगाई की दर में जो गिरावट दर्ज की गई है ये कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड इवेंट नहीं है। सर, कोर महंगाई दर जो है वो 0.1% बढ़ी है, 4.3% से बढ़कर 4.4% है। हम जब फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है। क्या एक बड़ी वजह आप मान रहे हैं जो थोड़ा बहुत कूल ऑफ हमने महंगाई में आता हुआ देखा है? बड़े फैक्टर क्या हो सकते हैं सर? देखिए, एक तो जो खाद्य पदार्थ या जो फूड इन्फ्लेशन हम कहते हैं उसमें जो कमी जो दर्ज की गई वो ये कुछ हद तक ये इस चीज पे डिपेंडेंट थी कि इस बार जो रबी क्रॉप है वो कैसी रहेगी, उसका आउटपुट कैसा रहेगा। तो रबी क्रॉप हैज बीन वेरी गुड और उस ओके, डॉक्टर सिन्हा से हम एक बार फिर से संपर्क करेंगे। जो अभी फिलहाल जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक जो रिटेल महंगाई दर है उसमें कटौती दर्ज की गई है। जो आंकड़े सामने आए हैं 2.82% से घटकर 2.10% पर आई है और जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाद्य महंगाई दर है उसमें भी कटौती दर्ज की गई है। जून महीने के जो रिटेल महंगाई के आंकड़े दर्ज की गए हैं, कोर महंगाई दर हालांकि 0.1% से बढ़ी है, 4.3% से बढ़कर 4.4% पर आई है। और जो कुछ और आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक हाउसिंग महंगाई दर बढ़ी है, 3.16% से बढ़कर 3.24% पर आई है। ये कुछ जो बड़े जो फिगर्स हैं जो रिटेल महंगाई दर की तरफ से आ रहे हैं, जिसमें शहरी महंगाई दर है उसमें भी कटौती दर्ज की गई है। डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा सीनियर इकोनॉमिस्ट एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर सिन्हा, आप बड़े फैक्टर्स गिना रहे थे कि जो महंगाई दर में थोड़ी बहुत कटौती आई है उसके बड़े फैक्टर्स क्या हो सकते हैं आगे जाकर? सर, आपको ये जो आने वाले टाइम के लिए जो रिटेल महंगाई से जुड़ा जो पूरा ट्रेंड है वो कैसा लग रहा है सर? अब देखिए, इस समय जो ट्रेंड इमर्ज हो रहा है वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है वो सॉफ्टर साइड में रहेगा और आरबीआई की भी ऐसी ही अपेक्षा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में जो इन्फ्लेशन की दर काफी सॉफ्ट रही थी, तो सेकंड क्वार्टर में भी इसके सॉफ्ट रहने की उम्मीद है। और जिस हिसाब से अभी मॉनसून प्ले आउट हो रहा है और जिस हिसाब से खरीफ की फसल जो है उसमें बुआई चल रही है, तो उम्मीद ये है कि एक बम्पर रबी क्रॉप के बाद हो सकता है हमें एक बम्पर खरीफ क्रॉप भी मिले। तो कम से कम जो फूड इन्फ्लेशन है उसके काबू में रहने की संभावना है। परंतु जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस समय हैं उनकी वजह से कुछ जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, खास करके जो मिनरल्स हैं या जो ऑयल है, उनमें मुझे इस समय कोई बढ़ोतरी तो होती नजर नहीं आ रही है। परंतु ये है कि
उनमें वोलेटिलिटी जरूर रहेगी और वो वोलेटिलिटी जो है वो कभी तेल की कीमतें थोड़ी बढ़ जाएंगी, कभी घट जाएंगी, तो उसका जो भी असर ओवरऑल इन्फ्लेशन पे पड़ेगा वो देखने वाली बात है। परंतु ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि सीपीआई या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी जो है वो आरबीआई के जो इंडिकेटिव स्तर है 4%, उससे नीचे रहने की भी संभावना है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा कूल ऑफ तो जरूर देखने को मिला है और जैसा आपने कुछ फैक्टर्स गिनाए हैं, कुछ चैलेंजेस जरूर है, पर मॉनसून के मोर्चे पर भी एक बड़ा रिलीफ है, जो कि एक शायद एक अच्छा एक रोड मैप थ्रू जो हम नंबर से वो देख सकते हैं। अब सर, हमने पिछली बार तो 50 बेसिस पॉइंट की कटौती आरबीआई की तरफ से देखी थी इन द रेपो रेट। क्या आपको लग रहा है आगे अगर यही ट्रेंड जारी रहता है, कुछ हम यही कटौती में सेम स्टेटस को देखें? बिल्कुल। अगर जो है इन्फ्लेशन मॉडरेट रहा जैसा कि हम देख रहे हैं और आरबीआई की अपेक्षा के अनुसार रहा, जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी उसमें हम 25 बेसिस पॉइंट का कट एक बार फिर दे सकते हैं, क्योंकि पिछले कट में आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का कट करके मार्केट को सरप्राइज किया था। तो बार बार तो सरप्राइज करने की अपेक्षा रखना भी उचित नहीं होगा। तो कम से कम 25 बेसिस पॉइंट की कटौती बिल्कुल हो सकती। ओके, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा, आप हमारे साथ शामिल हुए। जो रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आए हैं उस पर आपने अपनी घटकर आंकड़े आए हैं, महंगाई में भी कटौती देखी गई है और शायद एक तरीके से एक बेस भी क्रिएट हुआ है आरबीआई के लिए कि आने वाले टाइम में थोड़ा सा और जो ब्याज दर है उसमें कटौती की गुंजाइश बने।